ओम शांति। ओम शांति। चलिए आज हम लोग बुक पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। उसका फर्स्ट टाइटल है निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, किसी भी बात का फिक्र निहरा फिक्र होता है अप्राप्ति व कमी के कारण। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, वहाँ फिक्र की कोई बात नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि बन बेफिक्र बादशाह बनना है। निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से नंबर 1 विजयी बनना है। तब बेफिक्र रह सकेंगे। हर जवाबदारी संभालते हुए निश्चय के आधार पर सदा ऐसे समझें कि यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं। मैं निमित्त हूँ। इससे बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा और सदा अचल अडोल हर्षित रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में सदा समर्थ संकल्प में रहना है। सदा निश्चय रहे कि बाप हमारा रक्षक है, कल्याणकारी है। किसी भी बात में हमारा कल्याण हो नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से कभी भी व्यर्थ संकल्प व संशय नहीं आएगा। कल्याणकारी बाप में, स्वयं में और ड्रामा में पूरा निश्चय रखना है। किसी भी बात में संकल्प मात्र भी यह संशय न आए कि यह होगा या नहीं होगा। निश्चय बुद्धि को सदा यही उमंग रहता कि हमारी विजय हुई पड़ी है। सदा यही नशा रखो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। निश्चय का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, यह स्वमान समय पर अनुभव हो। सदा इसी स्वमान में रहो कि मैं विजयी आत्मा, पास विथ ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। हर प्रकार के पेपर में पास होकर दिखाओ। मन पसंद के साथ साथ लोक पसंद और बाप पसंद भी बनना है। यही है निश्चय बुद्धि विजयी बनना। निश्चय के आधार पर जीवन के हर कर्म में निमित्त और निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करो। सदा यह याद रहे कि निमित्त समझ निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसा समझने से स्वतः ही सर द्वारा मान मिलता है। निश्चय के आधार पर सदा पहले आप, मैं नहीं, दूसरों को आगे रखना अर्थात सदा स्वमान में रहे सम्मान देना और सर द्वारा सम्मान लेना। इससे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही प्रसन्नता व सफलता का स्वरूप है। सदा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को देखते और जानते हुए हर कर्म करना है। निश्चय हो कि हर कर्म की सिद्धि अर्थात सफलता हुई पड़ी है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से कभी धोखा नहीं खा सकते। निश्चय की परख तूफान अथवा विघ्नों के समय होती है, तो निश्चय बुद्धि बन विघ्नों को पार करो। कभी घबराना व मूंझना नहीं है। चाहे लौकिक संबंधियों द्वारा विघ्न आए, चाहे समाज द्वारा आए, लेकिन हिलना नहीं। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई हिला नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहो। निश्चय के फाउंडेशन के 4 स्तंभ हैं। बाप में निश्चय के साथ साथ अपने श्रेष्ठ स्वमान को, ब्राह्मण परिवार को और इस पुरुषोत्तम युग के समय के महत्व को यथार्थ जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो। नॉलेजफुल होकर हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करो, तो निश्चय और विजय की समानता बेफिक्र बादशाह बना देगी। हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इस निश्चय से स्वयं को मालिक समझकर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाना है, कभी उनके वश नहीं होना है। इस निश्चय से सदा स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति से ही समर्थी आती है। ऐसी स्मृति से समर्थी स्वरूप तथा स्वराज्य अधिकारी बनना है। कैसा भी वायुमंडल हो, उसे देखकर या किसी के कहने से कभी अपने में, अपने कर्म प्रति में दुविधा ना हो कि पता नहीं मैं राइट हूँ व रॉन्ग हूँ। मन में सदा निश्चय रहे
कि मैं सफलता मूर्त हूँ। सर्कमस्टांसेस आग के समान होते भी सदा खुशी व मौज का अनुभव हो, ऐसे निश्चय के आधार पर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा यह निश्चय है कि स्वयं भगवान बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षौड़ी सेना भी कुछ नहीं है। जहाँ बाप है वहाँ सारा संसार बाप में है। कभी जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव ना हो। कभी उदासी व अल्पकाल के हद के वैराग्य के लहर ना आए। हर कार्य करते हुए, समानता करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति रहे। मैं कर्म योगी हूँ, करावनहार बाप है, मैं निमित्त करनहार हूँ। इस निश्चय से डबल लाइट अर्थात लाइट के ताजधारी बन बेफिक्र बादशाह बनो। जब ऐसे बेफिक्र बादशाह अर्थात राजा बनेंगे, तब माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट टाइटल है सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार। इसको बाद में पढ़ते हैं। ओम शांति।